तुमने कोल्ड ड्रिंक पी थी वहां पे? तो फ्रेंड्स अब हम लोग आए हैं, ये दोनों बच्चियां दूध पियेंगी और तो गाइस यहाँ पे नानी लड्डू बना रही है। आ गए फिर हम उसी जगह। कौन पूछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा के। मैं यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स आज मेरा व्लॉग बहुत ही लेट स्टार्ट हो रहा है, समय होने के लिए जा रहा है 1:20 तब जाके मैं इस व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। भाभी जी सुबह ही अपने मायके चली गई थी और दोनों बच्चियों को नहला धुला के तेल लगा के और मस्त इनको अब झूले में लेटा दिया है। तो अब बस ये पियेंगी दूधू पियेंगी। अब ये दोनों बच्चियां दूधू पियेंगी और उसके बाद आराम से दादी बैठी हैं यहाँ पे, दादी इनकी झुलाएंगी और मैं परसूंगी नानू के लिए खाना, बाबा के लिए, इनके बाबा के लिए खाना, अपने पापा के लिए खाना। तीसरी वाली ये आ गई। क्या कर रही हो अब तुम? इनको झुलाना ठीक है? ठीक है, अब मैं खाना परस लाऊं बाबा के लिए, ठीक है? सो फ्रेंड्स इधर बना है एकदम गर्मा गर्म रायता, धुआंधार वाला रायता बना है इधर। इसको कर दे रहे हैं बंद। भाभी जी बना रही इधर रोटी, पापा जी गए हैं अभी मंदिर, तो बस मंदिर से आएंगे उनके लिए रोटी परसते हैं थाली में। मम्मी को लगी है भूख। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आए हैं, कहाँ पे आए? सड़क पे आए हैं हम लोग। जो हमारा चश्मा था ना वो खराब हो गया। यही बैठे तो भैया जरा चलो, हमारा जो चश्मा था ना वो हो गया है लूज, उसी चश्मे को हम सही करवाने के लिए आए हैं। आज भैया की दुकान पर करवाते हैं, या दूसरा फ्रेम डलवाएंगे या फिर उसी को सही करवाएंगे। चलो चश्मे वाली शॉप पे आ चुके हैं। मेरा जो चश्मा है ना भैया ने बनाया है वो बहुत ही लूज है, बहुत ज़्यादा। जैसे ही मैं उसे लगा रही हूँ ना तो एकदम से वो नीचे जा रहा है। तो मैं यहाँ पे भैया को वही बता रही हूँ। हालांकि उन्होंने सही कर दिया है, लेकिन यहाँ आने के बाद ना मैं कंफ्यूज हो गई थी कि हो सकता है तो शायद मैं फ्रेम थोड़ा सा चेंज करवा लूँ। लेकिन भैया ना इधर बता रहे हैं कि फ्रेम के अकॉर्डिंग ही आपको दूसरा फ्रेम चूज करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स अब मुझको ये वाला पसंद आ रहा है और पहले मैंने पसंद किया था दूसरा वाला, ये तो मेरा वो ये है मेरा देखना। पहले वाला था ये इसका गिलास भी भैया, और पहले वाला था मेरा ये। अब मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि इस वाले को सेलेक्ट करूँ या फिर वो वाला। ये वाला तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, अब उस वाले के लिए कंफ्यूज है। अब देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। तुम्हारा तो सही लग रहा है, तुम्हें आदत पड़ गई ना लगा लगा के। मैंने लगा लिया है मेरा चश्मा और अभी ना बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे इसे लगाने के बाद। अब देखते हैं, अब हम यहाँ से पकड़ेंगे ऑटो। लब्बू के लिए जो साइड लेकर आए थे वो घर में, मुझे तो सही लगी, घर में किसी को अच्छी नहीं लगी, तो अब हम उसको जा रहे हैं चेंज करने के लिए। तो उस साइड जाते हैं और वहाँ से पकड़ते ऑटो, फिर हम लोग जाएंगे सदर। और अब हमने पकड़ लिया है सदर के लिए ऑटो। तो दोनों बहनें बैठ के जा रहे हैं सदर। और अभी फर्स्ट टाइम चश्मा लगाया ना तो बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। आ गए फिर हम उसी जगह भटकते जहाँ से हम कपड़े लेकर गए थे, फैशन हाउस। चलो, अच्छी और बड़ी शॉप से कपड़े लेने के बस एक ही फायदे होते हैं कि यहाँ पे आप कितनी भी बार आ सकते हैं, कपड़े आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, पैसे रिटर्न में ये नहीं देते हैं, लेकिन आपको जैसे भी कपड़े चाहिए वो आप ले सकते हैं। पहली बार में साइज छोटा हो गया था, तो दूसरी बार में भैया ने साइज बड़ा करके दे दिया। और अब जब मैं घर पे साइड लेकर गई थी ना तो वो मतलब साइड मुझे तो अच्छी लग रही थी, लेकिन घर में किसी को पसंद नहीं आई। बोल रही थी लाइट कलर बहुत ज़्यादा है और बच्चों के साथ में ना थोड़ा सा डार्क कलर के कपड़े लेने चाहिए। तो भाभी को अच्छी लगी थी, बस मुझे अच्छी लगी थी। तो फिर मैंने सोचा चलो एक बार चेंज कर ले रही हूँ। और जीतू का कहना था कि थोड़ा सा ना ऐसे वाइट प्रिंट पे हो, लेकिन वाइट प्रिंट पे इतने ज़्यादा अच्छे कपड़े थे नहीं यहाँ पे। वहाँ से हो चुका है हमारा काम और अब हम जा रहे हैं एक जोड़ी और चप्पल लेने। उससे लेकर गए थे तो वो सबको अच्छी लगी, तो अब एक जोड़ी और ले लेंगे। बीच में ही यहाँ पे एक झाले झुमके वाली शॉप भी मिली, तो यहाँ पे भी कुछ देखा, लेकिन हमने लिया कुछ नहीं, बस देखा और देखने के बाद चले आए, क्योंकि हमारे मतलब की चीजें यहाँ पे कुछ थी नहीं। और फिर बस दोबारा से ऑटो पकड़ा और अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर पे। और आज हमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, 1 घंटे में हम वापस घर पहुंच रहे हैं। आज हम लोग बहुत ही कम समय में घर आ चुके हैं।
हम लोग यहाँ से कितने बजे गए थे? 3:30 पे, 4:30 पे हम लोग घर पहुँचने वाले हैं। मात्र हमको 1 घंटा लगा और 1 घंटे में ही हमारे सारे काम डन हो चुके हैं। और आज जाके कहीं मन में थोड़ी सी तसल्ली मिली कि चलो सारे काम हो चुके हैं। चश्मा भी सही हो गया, कपड़े भी चेंज होके दोबारा आ गए। जैसे ही घर पर आए तो यहाँ पे हो रहा था कीर्तन, क्योंकि आज थी एकादशी। बगल वाली जो दादी है ना, वो एकादशी पे कीर्तन करवाती हैं। थोड़ी देर पहले मैं भी आई थी, लेकिन वो चीज़ शूट नहीं कर पाई। और यहाँ आज गजक बांटी गई थी जितने भी लोग कीर्तन में आए थे उन सभी को। और मुझे ये खाली डिब्बा मिला है, इसलिए कि जब मैं जहाँ से जाऊँगी ना तो इसमें कुछ ना कुछ मैं पैक करके ले जाऊँगी, उस वजह से। और दादी ने यहाँ पे बांटे थे सिंदूर, सभी को 1-1 सिंदूर, और प्रसाद में गजक। सभी लोग कुछ ना कुछ बांटने के लिए ले गए थे। तो अब मैं मम्मी को यहाँ से उतार रही हूँ। और क्योंकि कल हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति मनाई जाएगी, तो चाची जी इधर मूंग की दाल को बीन रही हैं और आज शाम को इसे भिगोएंगी, तब जाके कल बनेंगे एकदम गर्मा गर्म मंगोड़े। जो काम जोर करने लगा है अब। चाय बन गई है जो मम्मी की है। पीयू की बन गई है, कब से रो रही है दूध। पीयू की बन चुकी है और मम्मी जी की बन चुकी है, मेरी रह गई है। अच्छा नहीं लग रहा चश्मा, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है ना, लगाते लगाते आदत पड़ जाएगी। हाँ, बड़ा जानबूझ के लिए है ना, साइड से फिर आवाज आती है ऐसे बस। ढीला है ना, नहीं अब तो टाइट करवा लिया, चश्मा टाइट करवाया, साइड चेंज की। बच्चों का घर है और अभी तो ट्विंस बेबी हैं, तो इनके लिए ना किसी एक लोग को तो हमेशा एनी टाइम रहना ही पड़ता है। कभी मम्मी के पास, कभी मेरे पास, तब जाके कहीं एक लोग काम कर पाते हैं। और आज तो बड़ी वाली भाभी चली गई हैं अपने मायके, तो काम और भी ज़्यादा बढ़ गया है। वरना कुछ कुछ काम वो करती रहती, तो बच्चियों को लेकर मैं बैठ जाती और थोड़ा बहुत काम रू भी कर लेती थी। लेकिन अब तो मम्मी लेके बैठी हैं, एक अभी सो गई है, एक अभी जग रही है। बस यही होता है, कभी एक सो जाती है, कभी एक जग रही है, कभी को भूख लगती है, कभी किसी को सोना है। तो बस भाभी की हालत इस समय बड़ी खराब है, बीच वाली भाभी की। और अब मेरी ड्यूटी लगने वाली है। लली के रोने का सिलसिला चालू है, लेकिन मेरी आ गई है इधर चाय, और अब मैं पीऊंगी एकदम गर्मा गर्म चाय। हाँ, लेकिन उससे पहले ना लली को इधर मुझे कुछ पिलाना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे नानी लड्डू बना रही है। नानी कौन से लड्डू बन रहे हैं? तिल्ली के। कौन से? तिल्ली के लड्डू। तिल्ली के लड्डू। तिल्ली के लड्डू और फ्रेंड्स, मम्मा इधर खिला रही हैं बच्चों को। इन्हीं की ड्यूटी लग गई है मम्मा की रात के 9 बजे तक। अब रात के 9 बजे तक मम्मा इन लोगों को खिलाएंगी। मैं बच्चियों को खिलाई रही थी कि देखा इतनी देर में बड़ी वाली भाभी भी आ गई। मैंने कई बार बताया, बड़ी वाली भाभी का जो मायका है ना, वो बहुत पास में है, बहुत पास में। आदमी वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकता है। क्या लला? लला, तुमने कोल्ड ड्रिंक पी थी वहां पे? मामू ने दी थी कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम? आइसक्रीम नहीं दी? छुटवा के लेकर आए हैं। काहे? खाने नहीं दी तो खा के आती। वहीं खाएंगे। यहाँ पे भाभी के मायके से काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं, जैसे कि गजक आई है, मूंग की दाल आई है जो कि संक्रांत पे दी जाती है छिड़क के। यहाँ पे भाभी जी को मिली है एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी साड़ी, जिसका कलर भी बहुत ही प्यारा है। और भी काफ़ी चीज़ें मिली हैं जो भाभी जी बता रही हैं। और ऐसा ही बताना है कि जब मायके से आते हैं ना, तो ये लगता है कि क्या बताएं, क्या छोड़ें, क्या कहें, और एक अलग ही एक्साइटमेंट रहती है। तो बस भाभी जी ना वहीं की सारी बातें बता रही हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ। तो बहुत ही मस्त है और बहुत ही खुश हैं आज ये। और यहाँ पे हैं ये स्टॉल जो कि भाभी जी की मम्मी जी ने 14 स्टॉल छिड़की थी, तो वो हम लोगों के लिए भी भेजी है, मम्मी के लिए, मेरे लिए, जैसे सभी लोगों के लिए जो मान्य होते हैं उनके सबके लिए। अपनी बेटियों के लिए नहीं भेजी, ये बोलती है कि अपनी बेटियों को नहीं दी जाती है दान में। और यहाँ पे एक साड़ी और मिली है भाभी जी को, तो बस भाभी जी अपने सारे कपड़ों को दिखा रही हैं। लला के भी 5 कपड़े मिले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। मेरे हाथ में है लोबर, ये है टोपा, और यहाँ पे है ये हुडी लला की, और चड्डी बनियान। तो 5 कपड़े लला को मिले हैं। तो इस तरीके से भाभी की विदाई। फ्रेंड्स, ये लग चुकी है पापा जी की प्लेट, बस रोटी चुपड़ लें।
भाभी जी आते ही लग गई हैं काम पे। यहाँ पे बना रही हैं एकदम गर्मा गर्म रोटी, भाभी धुल रही हैं बर्तन, और अब मैं जा रही हूँ पापा जी को खाना देने के लिए। तो यहाँ पे बन चुकी है भाई के लिए चाय, तो इसे भी छान के देनी है। तो पहले पापा जी के लिए रोटी देकर आती हूँ, और इसमें हो गया है पानी गर्म। मम्मी की तबीयत आज थोड़ी सी ख़राब थी, तो मम्मी जी ने सामान नहीं देख पाया था जो भाभी जी के यहाँ से आया है। हम लोगों ने देख लिया था, फिर बाद में मम्मी जी को भी सारा सामान दिखाया, और मम्मी को भी सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। और पास में मायके होने के ना बस यही फ़ायदे हैं कि तुरंत चले जाओ, तुरंत आ जाओ। एक अच्छी चीज़ भी होती है, बुरी चीज़ भी होती है। अच्छी चीज़ ये है कि छोटे छोटे ओकेज़न पर भाभी चली जाती हैं, और बुरी चीज़ ये है कि रुक नहीं पाती, शाम को उनको वापस आना पड़ता है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आपको पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। मिलती हूँ आप लोगों से ऐसी ही एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।